चारधाम यात्रा के विधिवत संचालन को लेकर भले ही बड़ी बड़ी बातें की जा रही हों, मगर सच्चाई यह है कि यात्रा शुरू होने के महज 10 दिन के भीतर ही 28 यात्रियों की मौत हो चुकी है। सिर्फ केदार धाम में ही 10 यात्रियों की जान गई है, जिससे यात्रियों के संचालन पर कई सवाल खड़े हो गए। 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी, मगर यात्रा मार्गों पर दुश्वारियां शुरू हो चुकी हैं। चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बुजुर्गों पर भारी पड़ रही यात्रा, यात्रा मार्गों की चढ़ाई बुजुर्गों पर भारी। सबसे ज्यादा परेशानी 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के सामने है। पैदल मार्गों की थका देने वाली चढ़ाई और वहां पर अव्यवस्थाएं यात्रियों के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। यात्रा के दौरान अब तक 60 साल से ज्यादा उम्र के 13 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से 60 आयु वर्ग में 7, 40 से 50 आयु वर्ग में 4 और 30 से 40 आयु वर्ग के 3 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। ये यात्रा इंसान ही नहीं बल्कि जानवर पर भी भारी पड़ रही है। अब तक तकरीबन 25 घोड़े और खच्चरों की भी चारधाम यात्रा मार्गों पर मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा परेशानी केदारनाथ धाम में है। केदारनाथ धाम में दोपहर बाद हर दिन मौसम करवट बदल रहा है। बारिश के साथ ही हल्की बर्फबारी भी हो रही है, जिस वजह से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुरुवार को केदारनाथ पैदल मार्ग के लिंचोली के पास यूपी के एक श्रद्धालु की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसे इलाज के लिए गौरीकुंड अस्पताल लाया गया, मगर यात्री की जान बचाई न जा सकी। डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि बीमार लोगों को भी अभी यात्रा पर आने से बचना चाहिए। पहले जो यात्रा पे आ रहा है वो एडवाइस अपने चिकित्सक की ले ले। अगर उसको पहले से कोई बीमारी है या कोई समस्या है तो उसके हिसाब से फिर वो अपनी यात्रा प्लान करे। केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हाई एल्टीट्यूड पर आने से ऑक्सीजन की दिक्कत आने लगती है, जिस वजह से हार्ट अटैक का खतरा रहता है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। देखिए, 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। अभी ये मई का महीना ही है। 10 दिन चारधाम की यात्रा को शुरू हुए अभी हुए हैं और 28 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। इसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथी पंकज जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं, पंकज के पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं। पंकज, देखिए 10 दिनों का वक्त महज हुआ है, 28 यात्रियों की जान गई है। अब किस तरीके से स्वास्थ्य महकमा या फिर प्रशासनिक अमला आगे बढ़ रहा है? जो असुविधाएं हो रही हैं, अव्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, उनके निपटारे के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? पंकज, क्या जानकारी है? दीपा, देखिए, सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि चारधाम यात्रा मार्गों पर किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं है, सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया था। लेकिन जिस तरह से यात्रियों की मौत हो रही है, लगातार जो आंकड़ा यात्रियों की मौत का बढ़ रहा है, उससे साफ जाहिर है कि सरकार के जो दावे हैं वो हवा हवाई हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी ये कह रहे हैं कि चारधाम यात्रा मार्गों पर डॉक्टरों की तैनाती की गई है, हर तरह की व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन यात्रियों की मौत से ये साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य महकमे को एक पहले ही नियोजित तरीके से व्यवस्था बनानी चाहिए थी। हर पॉइंटों पर डॉक्टरों की तैनाती की जानी थी। चारधाम यात्रा मार्गों पर कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती की जानी थी, क्योंकि सबसे जो मौतें हुई हैं उसमें ये अभी पता चला है कि हार्ट अटैक की वजह से मौतें हुई हैं। और हार्ट के जो डॉक्टर हैं उत्तराखंड में है ही नहीं, फिजिशियन उसका कामकाज देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये साफ कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य महकमे ने चारधाम यात्रा को लेकर पहले से ही बेहतर मुकम्मल व्यवस्था नहीं की थी। इसी वजह से यात्रियों की मौत हो रही है। बात सिर्फ यात्रियों की नहीं है। अगर हम घोड़े खच्चरों की बात करें, पैदल मार्ग पर यात्रियों की जो सबसे ज़्यादा आवाजाही होती है वो घोड़े खच्चरों के माध्यम से होती है। तो घोड़े खच्चरों के लिए भी घोड़ा पड़ाव की व्यवस्था न होने पर, क्योंकि जो केदारनाथ का 18 किलोमीटर का पैदल मार्ग है और वहीं अगर हम यमुनोत्री धाम की बात करें तो वहां पर 6 किलोमीटर का जो पैदल मार्ग है, वहां पर घोड़े खच्चरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अकेले केदारनाथ में 8000 से ज़्यादा घोड़े खच्चर रजिस्टर किए गए हैं, जो यहाँ पर पैदल मार्ग पर यात्रियों को आवाजाही में सहूलियत देते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर देखा जाए तो घोड़ा पर आपकी बड़ी व्यवस्था नहीं है, पशु चिकित्सक की व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि अगर पशु चिकित्सक वहाँ होता तो इतनी संख्या में जो घोड़े खच्चर है, जानवर है, वो नहीं मरते। तकरीबन अभी तक 25 घोड़े खच्चरों की मौत भी वहाँ पर चारधाम यात्रा में हो चुकी है। तो ये सब अव्यवस्थाओं की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार ने मुकम्मल इंतजाम नहीं किए हैं, खासकर स्वास्थ्य विभाग इसमें फेल हुआ है। इसलिए लगातार चारधाम यात्रा में यात्रियों की मौत हो रही है और वहीं जानवरों की भी मौत हो रही है। ठीक है पंकज,
ये हर बार होता है चारधाम की यात्रा में, अव्यवस्थाएं उजागर होती हैं, लेकिन इस बार ये हर कोई जान रहा था, सरकार भी जान रही थी कि 2 साल के बाद ये मौका है तो बेतहाशा भीड़ जुटेगी, लेकिन उसके बावजूद भी तैयारियां नाकाफी साबित हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका पंकज पूरी जानकारी के लिए। केदारधाम मार्ग में एक यात्री के सिर पर पत्थर लगने की वजह से गंभीर चोट आई है। ये यात्री ओडिशा के रहने वाले हैं बताया जा रहा है, और केदार मार्ग में घायल हुए ओडिशा के तीर्थ यात्री की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। एयर एम्बुलेंस के जरिए यात्री को ऋषिकेश एम्स लाया गया, और ऋषिकेश लाए गए घायल यात्री को इलाज के लिए अस्पताल के ट्रॉमा इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया है, और नाजुक हालत को देखते हुए खबर है कि उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। लगातार हादसे किस तरीके से यात्रा मार्गों पर हो रहे हैं उसी से जुड़ी ये खबर है, और ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया है तीर्थ यात्री को। देखिए, एक तरफ केदारधाम यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ केदारधाम में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं तत्परता के साथ उपलब्ध हो सके, इसके लिए डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया है, और इसी क्रम में रुद्रप्रयाग में 11 बीमार लोगों को एयरलिफ्ट करके दूसरी जगहों पर भेजा गया है। इनमें चोट लगने के 5 मामले शामिल हैं, ये जानकारी डीएम ने दी है। देखिए, चारधाम यात्रा पर अब तो हर रोज किसी न किसी यात्री की जान जा रही है। अब तक 28 तीर्थ यात्रियों की जान जा चुकी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री का दावा यह है कि उन्होंने चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर इंतजाम किए हैं। धन सिंह रावत का कहना है कि चारधाम यात्रा के लिए 124 एम्बुलेंस की व्यवस्था पहले ही कर दी गई थी, और इसके साथ ही अलग से एडवांस एम्बुलेंस सेवा भी लगाई गई है। और देखिए, वहीं चारधाम यात्रा के लिए 150 से ज्यादा डॉक्टर्स की अलग अलग तैनाती की गई है। ये धन सिंह रावत का दावा है, और दावा ये भी कि केदारनाथ और यमुनोत्री के पैदल मार्गों पर हर 500 मीटर की दूरी पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की जाएगी। सरकार की ओर से भी, स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी ये आश्वासन दे रहा हूँ कि किसी भी यात्री को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और हम लोगों ने 124, 108 एम्बुलेंस और साथ में हमने एडवांस एम्बुलेंस भी लगाई हैं, जिसमें कि ईसीजी से लेकर सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, और लगभग 150 से ज़्यादा डॉक्टर हमने चारधाम यात्रा में लगा रखे हैं। और एक स्वास्थ्य विभाग ने आज एक निर्णय और किया है कि केदारनाथ यात्रा जो हमारी लगभग 18.5 किलोमीटर पैदल यात्रा है, और यमुनोत्री, यहाँ पे हम हर 500 मीटर पे दो जो है ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर रख रहे हैं पोर्टेबल साइज़ के, ताकि अगर किसी भी यात्री को अगर ऑक्सीजन की दिक्कत होगी तो तुरंत उनको वहाँ पे ऑक्सीजन दिया जा सकता है।